नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनू प्रजापति मैथ क्लासेज में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं, किरण क्या होता है और प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लिए थे। मुझे विश्वास है कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइए आज की हम टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या कवर करना है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन से हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस चीज के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर परिभाषा लिखा हूं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे अपारदर्शी माध्यम के तलों पर टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसको प्रकाश के परावर्तन को आप डेली लाइफ में देखते होंगे। आप बचपन में भी प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करते थे, बस आपको पता नहीं था कि इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे? बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब हमें कभी भी कोई शीशा मिल जाता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रकाश में ले जा करके या धूप में ले जा करके उस शीशे को हम लोग क्या करते थे, चमकाते थे। उसका जो चमक थी वो दीवार पर जाकर टकराती थी और हम लोग किसी छोटे से बच्चे को भेज देते थे उसे क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो वही घटना जो है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है वायु से आ रही है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है वायु से आ रही है, जो वायु है वो पारदर्शी माध्यम है। और मान लीजिए यहां पर ये कोई कांच है, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये नीचे पॉलिश किया गया है और मैं कांच को इस प्रकार से रखा हूं। इस प्रकार से कांच रखा गया है और नीचे के हिस्से में पॉलिश किया गया है और इधर से प्रकाश की किरण आ रही है। तो जब ये प्रकाश की किरण वायु से आती है और अपारदर्शी माध्यम, ये जो शीशा है इस पर पॉलिश किया गया है ताकि प्रकाश की किरण आर पार न हो सके, तो ये प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आई। अब पहला माध्यम क्या हो गया, वायु, जो कि पारदर्शी है। तो ये प्रकाश की किरण वायु से आती है और दूसरा माध्यम किस पर टकराती है, कांच पर टकराती है, जो कि क्या है, अपारदर्शी है। तो ये टकराने के पश्चात क्या आर पार हो पाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो ये प्रकाश की किरण वायु से आएगी और कांच पर टकराएगी और टकराने के पश्चात फिर से वो वायु में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ऐसे प्रकाश की किरण आई वायु से और वायु क्या था, पारदर्शी माध्यम था, और कांच पर टकराई और कांच क्या था, अपारदर्शी माध्यम था। अगर पारदर्शी रहता तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाती, वो वापस नहीं जाती। इसलिए यहां पर हम लोग कैसा माध्यम लेते हैं, अपारदर्शी माध्यम, जो कि ये कांच है और कांच पर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो वायु से प्रकाश की किरण आई, कांच पर टकराई और टकराने के पश्चात ये फिर से वायु में क्या हो गई, वापस चली गई। ये जो पूरा घटना घटी है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, ये आपका प्रथम माध्यम है, फर्स्ट माध्यम है वायु, और ये आपका सेकंड माध्यम है, यह आपका सेकंड माध्यम है कांच। अब वायु क्या है, पारदर्शी, अर्थात इसमें से प्रकाश की किरण आसानी से गुजर सकती है, गमन कर सकती है। और ये क्या है, कांच, ये क्या है, अपारदर्शी, इसमें से प्रकाश की किरण गमन नहीं कर सकती है। तो एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है और दूसरे अपारदर्शी माध्यम यानी कांच, जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार न हो पाए। एक पारदर्शी माध्यम वायु से आ रही है और दूसरे अपारदर्शी माध्यम कांच पर क्या हो रही है, टकरा रही है, और टकराने के पश्चात वह पुनः पहले माध्यम यानी फिर से वो वायु में वापस चली आ रही है। इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि मैं आपको बताया कि बचपन में आप भी प्रकाश का परावर्तन करते थे, परंतु आपको पता नहीं था कि यही प्रकाश का परावर्तन है। आप धूप में जब एक कांच को लेकर जाते हैं और धूप से आप उस कांच को चमकाते हैं तो दीवार पर उसकी चमक आपको दिखाई देती है। उसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण आ रही है और आप जो कांच का उपयोग कर रहे हैं उस कांच पर टकरा रही है और टकराने के पश्चात फिर से वो उस साइड वापस चली जा रही है।
जिसकी चमक आपको दीवार पर भली भांति दिखाई दे रही है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई बाइक अगर धूप में खड़ी रहती है तो उसके शीशे से भी हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरणें आती हुई नजर आती हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन को देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम धूप में जब कोई 4 चक्का या 2 चक्का खड़ा रहता है तो उसका जो शीशा होता है उसके शीशे पर से कुछ चमक हमको नजर आती है, जो जिसको हम भली भांति देख नहीं पाते, जो प्रकाश किरण हमारी तरफ आती हुई नजर आती है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, धूप में बाइक रखी गई है तो उसका जो कांच है उसके ऊपर प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं और टकरा के आपकी तरफ क्या हो रही है, वापस आ रही है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन बात क्लियर है सभी लोग को, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इस परिभाषा को भी भली भांति आप तो समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम यानी ये वायु आपका पारदर्शी माध्यम है और दूसरे अपारदर्शी माध्यम के तरों पर टकराती है और टकराने के पश्चात वो पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाती है, इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश की परावर्तन में 2 किरणें आपको नजर आ रही हैं। एक प्रकाश की किरण आ रही है और दूसरी प्रकाश की किरण क्या हो रही है बच्चों, जा रही है। अब आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। याद रखिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और एक आपको दूसरी किरण दिखाई दे रही होगी जो टकरा करके वापस जा रही है, तो वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली को आपतित किरण, अब परावर्तन हुआ यहां पर, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण होते हैं। तो आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण क्या हो गई, परावर्तित किरण। और बच्चों, आपतन बिंदु, जहां जो हमारी आपतित किरण है ये जहां पर आकर के कांच से टकरा रही है, जिस बिंदु पर ये कांच के जिस बिंदु पर आकर के पड़ रही है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो 3 चीजें भी याद रखिए। क्या क्या मैंने बताया, आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण जा रही है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और आपतित किरण दर्पण या कांच के जिस बिंदु पर टकरा रही है, कांच के जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे कौन सी बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण कांच के जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, उसके बाद बच्चों मैं आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को अलग करने के लिए एक अभिलंब खींच देता हूं। और वो अभिलंब कहां पर खींचूंगा बच्चों, मैं आपतन बिंदु पर। अभिलंब जो होता है वो हमको दिखाई नहीं देगा, कहीं पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो हमको अभिलंब थोड़ी दिखाई देगा, अभिलंब हम अपने से खींच रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉट करके दिखाएंगे। डॉट करके दिखाने का मतलब कि ये वास्तव में होता नहीं है, इसको हम अपने द्वारा खींच रहे हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ये अभिलंब में क्यों खींचा, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए मैंने आपतन बिंदु पर एक क्या खींच दिया, अभिलंब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो ये हो गई आपतित किरण आने वाली, ये हो गई परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात जाने वाली, ये हो गई आपतन बिंदु जहां पर आपतित किरण कांच के जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है, और ये मैंने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। अभिलंब क्यों खींचा, ताकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को मैं अलग कर सकूं। और अभिलंब मैं कहां पर खींचा हूं, तो अभिलंब में खींचा हूं आपतन बिंदु पर। अब बच्चों जरा फोकस कीजिएगा कि जैसे ही मैं अभिलंब खींचा हूं वैसे ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं अभिलंब खींचा हूं वैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इतना ही नहीं, अब इधर आ जाइए, ये परावर्तित किरण और अभिलंब जो दिख रहा है इसके बीच में भी क्या बन रहा है बच्चों, कोण बन रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, और ये कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है। अब इन कोण को कहते क्या है, इसको समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण और अभिलंब, कौन बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण कहते हैं।
आपतन कोण। किसे आपतन कोण कहते हैं? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और याद रखिएगा दूसरी चीज कि आपतन कोण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी हमको दिखाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, तो आपतन कोण को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। अब चलिए इधर परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच भी क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। जैसे बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कह रहे थे, उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को बच्चों हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दिखाते हैं? तो वो हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, छोटा लेटर वाला आर से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर दूं, पूरा दोहरा दूं क्या क्या चीजें मैंने बताई। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम में जैसे वायु हो गया जिसमें से प्रकाश की किरण गमन कर सके, जिसमें प्रकाश की किरण चल सके, तो एक पारदर्शी माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दूसरे अपारदर्शी माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के तल पर टकराएगी, और वो अपारदर्शी माध्यम कैसा होना चाहिए? चमकदार होना चाहिए। तो ये प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से आई और दूसरे अपारदर्शी माध्यम जो कांच है, जिसको मैं इस प्रकार से रखा हूं कि एक बिंदु पर क्या होकर आकर के टकराई। इस बिंदु का नाम चलिए दे देते हैं O। तो ये आपतित किरण मतलब कि ये प्रकाश की किरण वायु से आई पारदर्शी माध्यम से और दूसरे अपारदर्शी माध्यम कांच पर क्या हुई? टकराई, और टकराने के पश्चात ये क्या होगी? पार तो हो नहीं पाएगी, पॉलिश किया गया है, इसलिए टकरा करके फिर से वायु में वापस चली जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चल करके दूसरे अपारदर्शी माध्यम के तलों पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस सारी घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराई है उसे हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। और मैंने क्या किया? आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच लिया जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो जैसे ही मैंने अभिलंब खींचा तुरंत आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन गया। उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन गया, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। ये था प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन भी कुछ नियमों से होता है, तो उसके अंतर्गत कितने नियम आते हैं? सबसे पहली बात कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो बच्चों क्या? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए सबसे पहले पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण। मैं भी आपको बताऊंगा आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आप प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। सही बात है। अगर कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, आपतित किरण यहाँ पर हो, परावर्तित किरण वहां पर हो और आपतन बिंदु पर अभिलंब कहीं और पर खींचे। जब भी रहेगा तो वह एक ही तल पर रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपतित किरण यहाँ पर हो और परावर्तित किरण कहीं और हो और आपतन बिंदु पर अभिलंब कहीं और पर हो। ऐसा हो सकता है? नहीं।
जब भी रहेगा तो ये तीनों एक ही तल में रहेंगे। जैसे देखिए ये तीनों इस व्हाइट बोर्ड पर ही स्थित हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन का पहला नियम कितना आसान सा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। याद रखिएगा, प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और कहीं पर भी अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वह हमेशा पहले नियम का पालन करेगा। पहले नियम का पालन मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ रहेंगे? एक ही तल पर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रकाश का परावर्तन हो, आपतित किरण कहीं और हो, परावर्तित किरण कहीं और हो और आपतन बिंदु पर अभिलंब कहीं और हो। नहीं, जब भी रहेगा तीनों एक ही तल पर स्थित रहेगा। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब चलिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम की बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। बड़ा ही सिंपल है। क्या कहता है? आपतन कोण, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किए हैं, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात दूसरा नियम कहता है आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण क्या होता है? R। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी जितना डिग्री का आपतन कोण रहेगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण रहेगा। अगर ये 30 डिग्री का रहेगा तो ये भी 30 डिग्री का रहेगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का रहेगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। यानी परावर्तन इस प्रकार से होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती है। ये थे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसमें सारी चीजें मैं आपको बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं कल, और कल की टॉपिक में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी जिसका नाम रहेगा दर्पण। तो कल हम लोग मिलते हैं दर्पण के साथ। दर्पण क्या होता है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है।